Hi everyone, my name is Lavina. Welcome to my YouTube channel, which is Real Talk with Lavi. Welcome to my first episode of Real Talk with Lavi. इस एपिसोड का नाम है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है आई एम सराउंडेड बट स्टिल फीलिंग अलोन। मैं सबके साथ हूँ बट फिर भी अकेला महसूस कर रहा हूँ। ये है हमारे आज के एपिसोड का नाम। स्टार्ट करते हैं। कभी कभार क्या होता है ना, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपके पास, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बट स्टिल आपको कुछ मिसिंग लगता है। पता नहीं क्या, उसका कोई जवाब नहीं, पर कुछ खालीपन सा लगता है। अब वो खालीपन क्या है? कई बार इंसान को खुद को नहीं पता होता है कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहा होता वो उसका अकेलापन ही है, तभी तो वो महसूस कर रहा है। और आज के समय में कोई अगर हमें एक पर्सन भी ऐसा मिल जाए जो हमें बिना बोले समझ जाए, तो हमसे ज़्यादा, वो कहते हैं ना, अमीर इंसान कोई नहीं होता। सिर्फ एक अच्छा इंसान मिल जाना। कहते हैं इस दुनिया में अगर आप आए हो और आपने एक अच्छा ईमानदार इंसान कमाया है, जो आपकी एब्सेंस में भी आपका पक्ष रख रहा है, जो आपकी एब्सेंस में भी आपके लिए खड़ा है, जो आपके बिना बोले आपको समझता है या समझती है, ही शी कोई भी हो सकता है। अगर आपने ऐसा कोई इंसान कमाया है अपनी लाइफ में, तो आपसे ज़्यादा रईस, वो जो कहते हैं ना, रिच पर्सन कोई नहीं है। खैर, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि कई बार इंसान सब जगह होता है, उसके आसपास सब लोग हैं, पर फिर भी उसको मन से अकेलापन, खालीपन लगता है। वो खालीपन, वो अकेलापन क्या है? कई बार इंसान को, देखो, जब इंसान को फिजिकल थकान होती है, शारीरिक रूप से थकान होती है, वो आराम करके ठीक कर देता है। बट जो इमोशनली थकान होती है ना, जो मेंटली आपको काफ़ी परेशान करती है, इमोशनल थकान, वो कैसे ठीक की जाए? तो कई बार क्या होता है, हम सब दोस्त यार फैमिली के साथ बैठे हैं, ठीक है, फोटोज खिंचवा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। कभी कभार तो लग रहा है कि सिर्फ हम एक इस दुनिया में सिर्फ दिखावा कर रहे हैं सबके आगे कि हम खुश हैं। खुश, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द लोग, क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है। वो अंदर से खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें वो अकेलापन खा रहा है। वो अकेलेपन को कैसे ठीक करें? तो कई बार क्या होता है, अब जैसे सपोज कोई एक पर्सन है, वो, उसके पास उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, सब लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है, स्टोरीज डाल रहा है, डीएम्स कर रहा है, अच्छी फोटोज डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, फोटोज में स्माइल है, मुस्कुरा रहा है, पर आंखों में एक थकान है, एक इमोशनल थकान है। वो कहते हैं ना, कोई होता है कि खुश नहीं लग रहा है, दिख रहा है पर है नहीं। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि इंसान की आंखें बोल जाती है, चेहरा बोल जाता है। वो भी हर कोई नहीं समझता, पर जो आजकल हम इतने समझदार हो गए हैं, आई गेस सब जने इंसान का चेहरा पढ़ के समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। सो कई लोग जो, जितना मैंने समझा है इस चीज़ को, वो ये है, जब आप अकेले होते हैं, जब आपके पास सब लोग होते हैं, आपके पास सब लोग हैं, आपके पास दोस्त यार है, फैमिली है, आपका काम काज अच्छा चल रहा है, आप सोशल मीडिया, मोबाइल चला रहे, सब कर रहे हैं, सब कुछ हो गया, सब अपने समय पे हो गया। अब जब आप अकेले रात को अपने कमरे में गए, अब कौन है? और जब जैसे ही कमरा बंद किया, गेट बंद किया, आप अकेले बैठे, एक आवाज़ आती है मन से, मेरे आसपास कौन है? मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। होता है, कई बार ऐसा होता है। तब उस सिचुएशन में क्या किया जाए? ये अकेलापन क्यों आता है? मेरा ऐसा मानना है, जब एक अकेला इंसान, वो अकेलापन उसको कब खाता है? जब वो ओवर थिंक करता है। ओवर थिंक करना गलत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो जिस अकेलेपन की मैं बात कर रही हूँ, हम सब इंसान हैं, और सबकी लाइफ में ऐसा फेज आता है जब उसे वो लोनली फील होता है। तो इसमें कुछ वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हम तो अलग, आप अलग नहीं हो, हम अलग नहीं, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ जिसकी लाइफ में फेजेस आते हैं। मेरी लाइफ में भी फेज आया है, आई गेस स्टिल चल रहा है।
कि सबकी लाइफ में होता है, कोई इसके बारे में बात करता है, कोई नहीं करता है। अकेलापन सबको लगता है। वो अकेलापन कैसे आता है? ओवर थिंकिंग से आता है। ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है, हम इंसान हैं, ओवर थिंक तो करेंगे। ओवर थिंक और कौन करता है? जो सेंसिटिव इंसान होता है, मन का वो कहता है साफ इंसान होता है, जिसको हर चीज़ के बारे में उसको ध्यान रखना होता है। अरे ऐसा हो गया तो, अरे ऐसा हुआ तो, ये हुआ तो, वो अकेलापन उसको, वो डरता है, वो सोचता है मैं किसको बोलूँ। सपोज आज मैं किसी को बोलूँ कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अकेलापन खा रहा है, वो अगला इंसान क्या बोलेगा? अरे तू छोड़, तू ओवर थिंक कर रहा है, अरे यार तू ओवर थिंक कर रही है, अरे बाद में ठीक हो जाएगा, अरे अभी जो फील मुझे हो रहा है मैं उसका क्या करूँ? तो हमारे पास कोई ऐसे लोग भी नहीं हैं जो ये आकर के पूछ ले अरे तू कैसी है या तू कैसा है, और जब तक हम जवाब देंगे ना उससे पहले वो नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। अच्छा तेरे को पता है ये चीज़ हुई, मतलब मैटर ही नहीं करता है। कई ऐसे लोग हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी आंखों को पढ़ के जान लगे कुछ तो बात है, जो ये बता नहीं रहा है या जो ये बता नहीं रही है, या आपकी ओवर थिंकिंग को सुनते हैं, या आपको समझते हैं। एक समझाना और समझना अलग होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है ना, भले एक ही इंसान है जो आपको समझ रहा है, जो आपकी ओवर थिंकिंग को सुन करके आपको एक्सप्लेन कर रहा है, आई मस्ट से यू आर अ वेरी लकी पर्सन। उस इंसान को अपनी लाइफ से जाने मत दीजिएगा। और जिनकी लाइफ में नहीं है और जिनकी लाइफ में है भी, उनको भी मैं एक ज़रूर ये एडवाइस दूंगी, उनको भी मैं ये एडवाइस ज़रूर दूंगी कि सेल्फ इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट मत रहिए कि ये पर्सन मुझसे बात करेगा, ये मुझे पर्सन समझेगा तो ही मैं अच्छा फील करूँगी। मैं आ रही हूँ इस टॉपिक पे भी कि हम इस ओवर थिंकिंग से कैसे निकल सकते हैं, हम इस अकेलेपन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली अकेलापन क्या है? जो आपकी ओवर थिंकिंग दिमाग में चल रही होती है, आपको अकेलापन लग रहा होता है। सब अकेले हैं, सब अकेले हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में एक ऐसी स्टोरी है जो उस पर्सन ने किसी को नहीं बताई होती है। सबके मन में एक ना एक ऐसी स्टोरी होती है। वो अपना वर्जन कहते हैं ना, तू मुझे इतना ही जानता है जितना मैंने तुझे बता रखा है। अरे तो आपने वो पर्सन को अपनी वो साइड क्यों नहीं बताई? क्योंकि आप होती है वो अपना वर्जन, कहते हैं ना, तू मुझे इतना ही जानता है जितना मैंने तुझे बता रखा है। अरे तो आपने वो पर्सन को अपनी वो साइड क्यों नहीं बताई? क्योंकि आप डरते हैं कि अगर मैंने उस इंसान को ये मेरी साइड बताई, अगर वो नहीं समझा तो, और वो ये कह करके बोल देगा तू ओवर थिंक कर रहा है या कर रही है, ठीक हो जाएगा। मतलब आपको आपके इमोशन की वो वैल्यूज नहीं लगती अगले के आगे, तो आप नहीं बताते हो, विच इज़ फाइन, गलत नहीं है इसमें। बट तो आप, अगर जब मैं मेरी बात करूँ, मेरे साथ जब ये चीज़ हुई कि जब मुझे अकेलापन लगा, जब मैं, कई बार ऐसी बार हुआ है, आई गेस होता रहता है, ये सबकी लाइफ में फेज होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं। तो जब भी आपको अकेलापन लगे, उस अकेलेपन से डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप से प्यार करो। कैसे? जो मुझे हेल्प किया वही मैं आपको बता रही हूँ। पहली चीज़ स्पिरिचुअल लेवल पे, मैं इसके ऊपर भी एक अलग पॉडकास्ट बनाऊंगी ज़रूर, परमात्मा की शक्तियों के ऊपर, उस परमात्मा के चमत्कार, उस परमात्मा की वो शक्ति, वो एक पॉजिटिव शक्ति की वो क्या है, वो आपको कितना हेल्प करती है आगे बढ़ने में। वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे मेरा बहुत भरोसा है मालिक पे, परमात्मा पे, तो इस पे भी ज़रूर अपन बात करेंगे। तो पहला, सबसे पहली चीज़ जो है, आप परमात्मा से जुड़ो, मालिक से जुड़ो। वो चीज़ आपको ज़रूर ज़रूर इस अकेलेपन से दूर कर देगी, क्योंकि परमात्मा भी हमको यही बता रहा है। जब आप उससे जुड़ जाओगे ना, वो उससे जुड़ गए तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सच में कोई नहीं है अपना, और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी के आने जाने से, कोई अपन को समझ रहा है कोई नहीं समझ, नहीं फर्क पड़ेगा, आप अकेले खुश हो। तो पहला जो मैं आपको सुझाव दूंगी, जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया, परमात्मा से जुड़ना, उससे आपको कभी अकेले, आप धीरे धीरे हील होते जाओगे अकेलेपन से। दूसरा, इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। वो खुश होगा, वो समझेगा तो ही मैं खुश होंगी, तो ही मैं खुश होंगी। अरे क्यों? आपकी आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंसी है, इस पे तो आपका हक होना चाहिए ना, दूसरा कैसा हक जता रहा है इस पे, है ना? तो आपको इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, आप खुद अपनी खुशियों के मालिक हो। आपका मन चाहेगा तो आप खुश होंगे, आपका मन चाहेगा तो आप उदास होंगे, है ना? तो इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। तीसरा, अपने आप से प्यार करना। आप
जब अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप से रिश्ता निभाओगे, अपने आप से रिश्ता बनाओ, अपनी चीज़ों को माफ़ करो। कई बार अपन अपने आप को बहुत प्रेशर दे देते हैं, यार मैंने ऐसे बात कर ली, यार मैंने उसको ऐसे कह दिया, यार मेरे से ये गलती हो गई, कम ऑन फॉर गॉड सेक छोड़ दो, क्या हो गया, इंसान है, सबसे गलती होती है। फिर जब हम एक उस टॉपिक को पकड़ लेते हैं, फिर हमारे अंदर वो बस चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है, और उसको चलते-चलते में हमारी ओवरथिंकिंग हो जाती है, फिर हमें डिस्कनेक्टेड फ़ील होने लगता है लोगों से, फिर हम किसी से बात नहीं करते हैं, फिर कोई हमें इंट्रोवर्ट कहता है, कोई हमें कहता है कि तू एटीट्यूड है, फलाना, ये, वो, सबके सुझाव आ जाते हैं और हम जो इमोशनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो किसी को नहीं पता, वो हमें पता होता है। तो इस सब जंजाल से निकलने का तीसरा जो मैंने आपको बताया, अपने आप से कनेक्शन बनाओ, फिर आपको आपकी कंपनी अच्छी लगेगी। अब ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है, बिकॉज़ अच्छा लगता है, आप अपने आप को समय दे रहे हो, आप अपने आप से मिल रहे हो। माना जिसकी मैंने अभी बात करी, अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो आपको समझ रहा है, जिससे आप बात करो, तो बात करो, सबसे करो। अटैचमेंट, उम्मीद नहीं रखनी, आशाएँ नहीं रखनी कि ये पर्सन मुझे हर बार समझेगा, ये पर्सन मुझे हर बार समझाएगा, ये चीज़ नहीं हो सकती। अपने आप से रखो, परमात्मा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इमोशनली भी आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कई बार जब हम हमारा इमोशनली बैगेज किसी के ऊपर डाल देते हैं ना, वो बोझ बन जाता है, बाद में परेशान करने लगता है। सो इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं यही आपको बोलूँ, हम सब इस जर्नी में एक साथ हैं। किसी को अकेला फ़ील हो रहा है, स्टिल हो रहा होगा, स्टिल उसने जो-जो मैंने अभी बात करी, अगर वो उससे रिलेट कर पा रहा होगा, तो उसको लग रहा होगा कि हाँ, ये मेरे मन में भी सवाल आया था, मतलब होगा। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं कि यार हम अलग हैं, हाँ, हम सब इंसान हैं, ह्यूमन्स हैं और नॉर्मल है ये चीज़ होना, और इससे आप डील भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज़ परमात्मा से जुड़ना, उस मालिक से जुड़ना, वो उससे जुड़ जाएँगे आप, उसकी भक्ति में आ जाएँगे, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपको मैंने बताया इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, किसी पे अपनी खुशियाँ, अपने गम, अपने इमोशंस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना, है ना? तीसरा, अपने आप से प्यार करना, अपने आप से प्यार करो, फ़ॉरगिव करो अपने आप को, अपने आप से कनेक्शन बनाओ। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लग गए, अपने आप से कनेक्शन बनाने लग गए, तब जाकर के आप दुनिया के रिश्तों को समझेंगे। अपने अंदर एक अलग ही पॉज़िटिविटी आ जाएगी। फिर आपको अकेले रहने में सुकून मिलेगा, क्योंकि यार लोग कहेंगे, "अरे! तू अकेला बैठा है, बैठी है।" अरे नहीं, मैं मस्त हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपन खुश हैं। सो अपने आप को समझिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप को बोझ मत डालिए अपने ऊपर, इतना सोच करके, अपने आप को इतना लेट डाउन फ़ील करा करके। अपने आप से प्यार करिए। जाते-जाते इस पॉडकास्ट को एंड करते हुए लास्ट में मैं बस यही कहूँगी, सॉरी, इस जर्नी में हम सब एक ही सेम प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। हम सबकी लाइफ़ में उतार-चढ़ाव आते हैं, हम सबकी लाइफ़ में ये फ़ेज़ आया है, आ रहा है, आएगा, चल रहा होगा, जो भी है, सब लोग फ़ेस करते हैं। सबकी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो किसी को नहीं बता पाते हैं। तो अगर वो नहीं बता पाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इस पॉडकास्ट के ज़रिए अगर आपका मन हल्का हुआ है, अगर आपने थोड़ा-सा भी रिलेट किया है मेरे इस पॉडकास्ट से, समझ जाना आप लोग इस चीज़ से हील कर रहे हैं, आप में चेंजेस आए हैं। और प्लीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट इस टॉपिक पे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ पॉज़िटिविटी स्प्रेड करिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और आपके क्या थॉट हैं इसके ऊपर, या आपको कोई मेरी बात अच्छी लगी या कोई भी चीज़ अच्छी लगी, तो आप उसको मेंशन करके मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर उस पे रिएक्ट करूँगी। तो इसी के साथ आपको इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपको यही कहूँगी कि मैं जानती हूँ एक दिन में ये सब चेंजेस नहीं आते हैं, तभी मैंने कहा कि इस पॉडकास्ट को सुनते हुए, जब आप इस पॉडकास्ट को पूरा सुनेंगे, जब आप रिलेट करेंगे, जब आपको अच्छा लगेगा, तब आप समझ जाइएगा कि हम इस जर्नी में हील कर रहे हैं। और मैं गारंटी कह रही हूँ, आई एश्योर यू, जिस दिन आप मालिक से जुड़ जाएँगे, उसकी भक्ति में जुड़ जाएँगे, जब आप अपने आप को उसको समर्पित कर देंगे मालिक को, कि मालिक अब तुझे देखना है, तेरा बच्चा परेशान हो रहा है। फिर आप देखिए परमात्मा कैसे आपको सँभालता है। फिर आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका तेज, आपका ऑरा इस तरीके से होगा ना कि लोग आपके पास आएँगे, आपको कहेंगे कि यार ये इंसान अलग है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। एक अलग ही एनर्जी होगी। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इमोशनल प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पे मत दीजिएगा, इंडिपेंडेंट रहिएगा। वो टीवी के रिमोट के जैसे नहीं कि किसी ने गुस्सा दिलाया तो गुस्सा हो गए, किसी ने उदास कर दिया तो यार इसने ऐसे कर दिया, मेरा मन खराब हो गया।
ये कौन होता है? अगला पर्सन कौन होता है आपके इमोशंस के साथ खेलने वाला? आप अपने इमोशंस के मालिक हैं, आप चैनलाइज़ करेंगे उसको। तो इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रखना। तीसरा, अपने आप से प्यार करो, ठीक है? इसी के साथ इस पॉडकास्ट को मैं यही एंड करती हूँ एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और अपने कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इस पॉडकास्ट में सबसे अच्छी बात क्या लगी। प्लीज़ उसको मेंशन करिएगा, मैं उस पे रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी एंड प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बिल्कुल नॉन फ़िल्टर्ड और रियल टॉक करी है मैंने। मैं कोई ऐसे नहीं है कि मैं कोई प्रेप करूँ या क्या, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती है। ऐसे टॉपिक्स पे बात हो रही है जो मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे फ़ील हो रहा है, आई गेस सबको हो रहा होगा। तो जस्ट अपने थॉट, अपनी बात आप लोगों के आगे रखना। आई होप एंड आई विश आपको ये पॉडकास्ट हेल्प करेगा और आप अब वो अलोन और लोनलीनेस में फ़र्क समझेंगे और आगे से आपको ये अलोन, लोनलीनेस परेशान नहीं करेगी। हम सब एक साथ हैं और मैं एक चीज़ और कह दूँ, मैं इस जर्नी में आप लोगों के साथ हूँ, आप अकेले नहीं हैं। आपको कुछ भी कैसा भी फ़ील होता है, कैसी भी चीज़ें आपने फेस करी अपनी लाइफ में, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, बता दीजिएगा। मैं ज़रूर उस पे रिएक्ट करूँगी, ज़रूर अपन वन ऑन वन कन्वर्सेशन करेंगे उस पे। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक्स भी बताइएगा जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, मैं जिस टॉपिक को लेकर के आऊँ बात करूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। प्लीज़ पॉज़िटिविटी दीजिएगा और पॉज़िटिव कमेंट करिएगा, अपनी राय रखिएगा। मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगी आप लोगों को कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, आगे भी करेंगे और आपको ये मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ रियल टॉक विद लवी। मैं कोशिश करूँगी कि अगला एपिसोड जल्दी आए और अपन अगले एपिसोड के साथ